तो दोस्तों सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट के हवाले से आज की ये मेरी वीडियो है। बहुत से हमारे भाई इंडियंस, पाकिस्तानी स्पेशली बहुत बड़ी तादाद में डोमिनिकन रिपब्लिक और कैरेबियन कंट्रीज़ के, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, परमानेंट रेजिडेंसीज अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए आज की वीडियो है। और आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग सिटीज़नशिप हासिल करना चाहते हैं या पासपोर्ट लेना चाहते हैं किसी कैरेबियन कंट्रीज़ का, तो उसके लिए आपको किन चीज़ों को माइंड में रखना होगा। अच्छा, यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि कैरेबियन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि आपको, अगर आप उन कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट करते हो 5 लाख यूरो की, 3 लाख यूरो की, तो आपको वो पासपोर्ट दे देते हैं। और कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे आप डोनेशन करते हो, डोनेट करते हो पैसे किसी चैरिटी प्रोग्राम के अंदर, तो आपको वहाँ पे पासपोर्ट दे दिया जाता है। इनमें से अक्सर कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जहाँ पे आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इनका ये सारा जो प्रोसेस है ये इनकी एम्बेसीज़ के थ्रू कर सकते हैं। अक्सर कंट्रीज़ जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, इनमें से काफ़ी सारी कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं है। तो फिर क्या करते हैं लोग कि दुबई जाते हैं, और दुबई में क्योंकि नॉर्मली 99% तमाम कंट्रीज़ की ही एम्बेसीज़ मौजूद हैं, तो वहाँ से एम्बेसी के थ्रू ये सिटीज़नशिप का प्रोसेस किया जाता है, और एम्बेसी के थ्रू ही लोगों को पासपोर्ट भी दे दिए जाते हैं। आप लोगों का एक ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, सम टाइम वो भी नहीं होता, कुछ कंट्रीज़ के लिए होता है, कुछ कंट्रीज़ के लिए नहीं होता, और बस ये प्रोसेस होता है और उसके बाद आपको पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है। मेरी वीडियो आज के इस टॉपिक के ऊपर है कि अगर आप लोग कैरेबियन कंट्रीज़ का पासपोर्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि अब 2026 के अंदर यूरोपीय यूनियन ने इन कैरेबियन कंट्रीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ी पाबंदी लगाने के लिए तजवीज़ पेश की है, और वो ये कि इन कंट्रीज़ के पासपोर्ट के ऊपर अभी तक अगर आपके पास डोमिनिकन रिपब्लिक का भी पासपोर्ट है या पैराग्वे का है, तो आप लोगों को यूरोप में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती थी। ठीक है, आप यहाँ पे आते हैं, 90 डेज़ के लिए आप रह भी सकते हैं, और कुछ कंट्रीज़ के कुछ प्रोग्राम हैं जिनके तहत आप यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डोमिनिकन रिपब्लिक, पैराग्वे, उरुग्वे का पासपोर्ट हो, तो आप यहाँ पे रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं यूरोप के अंदर। लेकिन अब यूरोपियन कंट्रीज़ ने ये तजवीज़ पेश किया है कि क्योंकि कैरेबियन कंट्रीज़ अपना पासपोर्ट सेल करते हैं, तो अब इनके पासपोर्ट्स के ऊपर यूरोप के अंदर एंट्री को बैन किया जाए। इन लोगों को वीज़ा देना होगा, और वीज़ा लेके ये लोग अब इन कंट्रीज़ में आया करेंगे। ये एक तजवीज़ पेश की गई है यूरोपियन पार्लियामेंट में, और इसके ऊपर गौर हो रहा है और फोर्स किया जा रहा है इन कंट्रीज़ को कि आप लोग अपने एक सिटीज़नशिप प्रोग्राम को कुछ सिक्योर करें, और प्रॉपर एक पाथवे बनाया जाए, और उसके तहत लोग आपका ये प्रोग्राम हासिल करें। ये नहीं कि आप किसी ने पैसे दिए और आपने उसको पासपोर्ट दे दिया। लोगों को अपने कंट्री में बुलाएं, उनको वहाँ पे रखें, उनको लैंग्वेज सिखाएं, और उनसे टैक्स कलेक्ट करें, और फिर कहीं जाकर उन लोगों को पासपोर्ट इशू करें, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ करती हैं। तो अब अगर आप लोग 2026 में अप्लाई करना चाहते हैं, आज की डेट तक तो ये चीज़ नॉर्मल है, पॉसिबल है, वही पुराना तरीका है। लेकिन आने वाले कुछ वक्तों के अंदर इस प्रोसेस को कैरेबियन कंट्रीज़ चेंज कर देंगी, क्योंकि उसकी बड़ी रीज़न यही है कि कैरेबियन कंट्रीज़ के पासपोर्ट पे यही एक बेनिफिट होता था कि आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस था, आप वीज़ा फ्री जा सकते थे। लेकिन अगर ये वीज़ा फ्री एक्सेस ख़त्म कर दिया जाए कैरेबियन पासपोर्ट से, तो फिर उन पासपोर्ट्स की इतनी वैल्यू नहीं रहती। सिर्फ यही बात यहाँ तक नहीं, बल्कि इन कंट्रीज़ के जो अपने सिटीजन हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक है, पैराग्वे, ब्राज़ील, उरुग्वे, तो अब वहाँ के शहरी भी इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सर जोड़ के बैठने पे मजबूर हो गई हैं कि ये ना हो कि उन कंट्रीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी यूरोपीय यूनियन। तो ये बहुत जल्दी कोई ना कोई बिल पेश करेंगे, और इस बिल के अंदर यही चीज़ें तजवीज़ की जाएंगी कि जो लोग भी कैरेबियन कंट्रीज़ का पासपोर्ट सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट या बाय डोनेशन लेंगे, तो उन लोगों को यहाँ आके रहना पड़ेगा, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, यहाँ पे कल्चरल एग्ज़ाम्स होंगे वो उनको क्लियर करना पड़ेंगे, टैक्सेस पे करना पड़ेंगे, और फिर उन लोगों की जब यहाँ पे इंटीग्रेशन प्रॉपर हो जाएगी, तो फिर उन लोगों को पासपोर्ट इशू कर दिया जाएगा। तो ये गाइज़ एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ होगा, क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े जो सियासतदान हैं पाकिस्तान के, इंडिया के तो ऑलमोस्ट सारे, इंडिया के तो अगर कोई कौंसलर मेंबर भी है तो उसने भी साउथ अमेरिका का पासपोर्ट रखा हुआ है। तो ये तमाम कंट्रीज़ के ऊपर बैन कर दिया जाएगा, और इन लोगों के लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि वो वहाँ पे जाएं, रहें, लैंग्वेज सीखें, इंटीग्रेट करें उस कंट्री में, और फिर उनको पासपोर्ट दिया जाएगा। तो गाइज़ ये एक छोटी सी वीडियो थी स्पेशल उन भाइयों के लिए जो कि सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं या पासपोर्ट लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों को कोई भी सवाल हो इन कंट्रीज़ के हवाले से, या अगर आप अपने कोई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वर्क परमिट,
या और कोई डॉक्यूमेंट जो आपको आपके एजेंट दिए हैं, तो उसके लिए आप हमें इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको दे दिए जाएंगे। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक छोटी सी फ़ीस होती है जो कि आपको बाद में ऑनलाइन पे करना पड़ेगी। इसी के साथ बतिशान आसम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।